हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इज इनकरेक्ट। तो बच्चों, हमें नाइट्रोजन के रिगार्डिंग यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब बच्चों, अगर हम ऑप्शंस पे फोकस करें तो हमें चारों ही स्टेटमेंट में नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी कोवैलेंसी, बॉन्ड एंथैल्पी और उसका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। देयरफॉर इन जनरल जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पे फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमें गिवन है वो है दैट नाइट्रोजन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ बिस्मथ। अब बच्चों, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे डाउन द ग्रुप जाने पे जो साइज होती है एलिमेंट्स की, साइज इंक्रीजेस। अब जब साइज इंक्रीज कर जाती है बच्चों, देयर फोर जो डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, ये क्या होता है बच्चों, ये इंक्रीज कर जाता है। और जब ये इंक्रीज कर जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिक्रीज कर जाता है। अब बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डाउन द ग्रुप जाने पे जब साइज इंक्रीज कर रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे घट जा रहा है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पे वो क्या होती है? वो घट जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। नेगेटिविटी डिक्रीजेज। अब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करके हमें क्वेश्चन ने बोला है कि नाइट्रोजन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ बिस्मथ। अब नाइट्रोजन ग्रुप 15 का सबसे ऊपर का एलिमेंट है, बिस्मथ सबसे नीचे का है, और नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम हमारे स्टेटमेंट बी पे फोकस करते हैं। स्टेटमेंट बी बोल रहा है बच्चों कि नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। अब बच्चों, कोवैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद एडजेसेंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसी को हम कोवैलेंसी ऑफ द एटम कहते हैं। मतलब सिंपली वो जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने नेबरिंग एटम से। कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही मिला के वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अब बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें नाइट्रोजन का तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p3। अब बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इट इज एविडेंट दैट इसमें दो इलेक्ट्रॉन 2s के हैं और तीन इलेक्ट्रॉन 2p के हैं। तो यहाँ से ये होना चाहिए कि इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है इट कैन फॉर्म ओनली 3 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तीन ही बना सकता है वो, और वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब वो बनाएगा तो उस पूरे ही मॉलिक्यूल पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। कि जैसे नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि सेंट्रल एलिमेंट और जो हमारा एडजेसेंट एलिमेंट है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, वो डोनेट कर देता है वो सामने वाले एलिमेंट को और उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें अमोनिया का बच्चों, एग्जांपल अगर हम देखें अमोनिया NH3, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये नाइट्रोजन पे ऊपर एक लोन पेयर होता है और ये तीन हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है बाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे तो इसकी कोवैलेंसी तीन हो गई। लेकिन ये इसमें एक हाइड्रोजन एटम अभी और अटैच हो सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो बनेगा ये तीन हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास यहाँ पे आ गए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। और ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके बियॉन्ड कोई भी बॉन्ड ये नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। देयरफॉर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की, वो
4 ही हो सकती है। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी इज सेइंग कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है नाइट्रोजन की, वो बहुत कम होती है। अब बच्चों अगर हम देखें, जो नाइट्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कि जो दो एटम्स या दो एलिमेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं किसी बॉन्ड से, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अब बच्चों अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन में देखें, तो नाइट्रोजन यानी कि N2 में अगर हम देखें, तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बच्चों सिंस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंथैल्पी या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देयरफॉर जो बॉन्ड इंथैल्पी होगी यहाँ पे, इंथैल्पी वो वेरी हाई होगी, वेरी हाई। सिंस बॉन्ड एंथैल्पी वेरी हाई होगी और हमें स्टेटमेंट गिवन है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस, तो स्टेटमेंट सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट डी को देखते हैं बच्चों। स्टेटमेंट डी में हमें ये गिवन है कि नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों क्या होता है कि नाइट्रोजन की एक टेंडेंसी होती है कि ये स्मॉल साइज स्मॉल साइज एंड हाई स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या करता है बच्चों, ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब क्या होता है कि जो इनर कोर होता है नाइट्रोजन का, इनर कोर, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें 1s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहां पे कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। नो रिपल्सन, देर इज नो रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से जो पी ऑर्बिटल्स होता है, पी ऑर्बिटल्स, वो क्या करता है, वो इजीली ओवरलैप कर जाता है टू फॉर्म पी पाई पी पाई बॉन्ड। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि कोई भी रिपल्सन नहीं होता नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इनर कोर में सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर जो हमारा जो पी ऑर्बिटल है वो इजीली ओवरलैपिंग कर जाता है, उसके कारण पी पाई बॉन्ड बन जाता है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट डी है बच्चों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।